लोग अपने फ़ायदे की खातिर इस कदर गिर जाते हैं, यकीन मानिए कि उन्हें कुछ होश नहीं रहती कि हम अगले के साथ क्या कर रहे हैं। यही हाल माहम का है। माहम गुस्से में इस कदर आ चुकी है कि बस बार बार एक ही बात करती जा रही है और कहती, आंटी मैंने दिलो जान से इस पर भरोसा किया था, मैं इन दोनों के रास्ते से निकल जाना चाहती थी और बहुत जल्द मैं यहाँ से जाने का प्लान कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला। अच्छा हुआ कि इस लड़की की असलियत खुलकर सामने आ गई। मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी और मैंने सोचा कि पता नहीं वाक़ई में ऐसा ना हो। लेकिन मैं इसकी बेबसी पर हमेशा तरस खाती रही। मुझे क्या पता था कि इतनी घुनी-मिसनी लड़की है ये, कि ये अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन उम्मे आयशा अब अपनी कोई सफाई पेश नहीं कर रही और कहती है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बस ये बात तय है कि अब जो कुछ आप करना चाहते हैं ना, बस वही कीजिए। मुझे कोई भी किसी से लेना देना नहीं है। अज़मीर काफ़ी हैरान है कि इतनी ठंडी होकर ये कैसे बैठ सकती है। उसकी हर तरह की शॉपिंग में उसकी मदद की जा रही है और साथ साथ उसके घूम रही है और कहती है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यानी कि पूरे पूरे तरीके से बेचारी साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अजमीर अभी भी खोटा इंसान ठीक नहीं हुआ। बहुत ही खोटा इंसान निकला। किस तरीके से इसने उम्मे आयशा को दिल से निकाल दिया, झटपट हर चीज़ को ख़त्म कर डाला। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो प्लानिंग नौशीन ने की है कि वो इस घर से चली जाएगी, तो ऐसा वैसा नहीं होने वाला। लेकिन जी एक ही डिमांड है माहम की कि जितनी जल्दी हो सके सारा मामला ख़त्म करो। शादी तब ही होगी जब उम्मे आयशा इस घर से निकलेगी। लेकिन अज़मीर इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन नौशीन उसको हौसला देती है और कहती है, बेटा फ़िक्र मत करो, यहाँ तक तो तुम पहुँच गए हो तो समझो आगे भी पहुँच जाओगे। माहम ही तुम्हारी मंजिल है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इन सब बातों से दूर रहो और झट से हर चीज़ को तो कर लो। समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमीर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं ना, सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ। आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना। देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देखी और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मियाशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस किस्म की फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो कुछ करना चाहा है नौशीन मैडम ने वही कुछ हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की माहम खिलाफ हो चुकी है उम्मे आयशा की और उसको कह रही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ करवाया था ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। कितनी मीठी बन रही थी तुम। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है अजमीर के बाप
को और वो कहता है कि नहीं, नौशीन ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हकीकत यही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम आए। बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको कोरा-कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि उम्मे आयशा ने ये हरकत की है और 100% की है। क्योंकि जो कुछ इसने किया है सारी प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उसकी कोई भी सफाई पेश मत की जाए। मुझे ये बात बिल्कुल काबिल मंजूर नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे ऐसा काफ़ी दुहाइयाँ देने की कोशिश करी है और अजमेर से कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन उस बेचारे की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि उसको गलत ही साबित किया जा रहा है। खैर फाइनल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गुस्से में आ चुकी है अब माहम भी और कहती है कि देखना अब मैं उम्मे आयशा से किस तरीके का बदला लेती है और बदले की आग में इस कदर पागल हो चुकी है कि इंसानियत भी भूल जाएगी। क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का इल्म होता है, क्योंकि नशीन तो चाहती ही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो, इसलिए उसके दिमाग में खलल डालती है और कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, देख लो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम उस पर यकीन मत करो, लेकिन देखो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। आप देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है और इसको भुगत लो। दूसरी तरफ देखेंगे कि नौशीन बहुत चालाक और होशियार औरत है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर दादी कहती है कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो, जो कुछ चाहती थी वही हुआ है। जिस पर काफ़ी हैरानगी हो रही है नौशीन को और कहती है कि आखिर दादी को कैसे इल्म हो गया है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं ना सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना, देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।